यूहन्ना 7 में यीशु के जीवन की एक बहुत लघु किंतु महत्वपूर्ण घटना छिपी हुई है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। 32वें पद में वर्णन है कि महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। 45वें पद में वर्णन है कि जब वे सिपाही खाली हाथ वापस आ गए तो उनसे पूछा गया, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। स्पष्ट है कि सिपाही उसे पकड़ने गए, किंतु वहां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलते वचनों को सुना। वे वचन इतने अद्भुत और अलौकिक रहे होंगे कि वे मंत्र मुग्ध रह गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा, जिस व्यक्ति के मुख से ऐसे वचन निकलते हैं उसे बांध कर ले जाना महापाप होगा। उन्होंने इस महापाप के भागी होने से बेहतर यह समझा कि महायाजकों और फरीसियों की आज्ञा की अवहेलना कर दी जाए, अपनी नौकरी और अपने जीवन को दांव पर लगा दिया जाए। जी हां, ऐसे ही अद्भुत थे यीशु के वचन। भीड़ जो सुनती थी मंत्रमुग्ध होकर पीछे पीछे चलती थी। ऐसों को ही देखकर प्रभु ने कहा होगा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मार्था की बहन मरियम ऐसे ही धर्म की भूखी और प्यासी थी, जिसके लिए लूक 10:39 में लिखा है कि वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। एक बार की घटना है, यीशु को फंसाने की दृष्टि से फरीसियों ने उसके मुंह पर तो उसकी बड़ी तारीफ की और फिर पूछा, क्या हमें कैसर सम्राट को कर देना उचित है या नहीं? यीशु ने उनसे एक सिक्का लाने को कहा और उसे दिखाते हुए पूछा, इस सिक्के पर किसका चित्र है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। लूक 20:26 में लिखा है कि वे उसके उत्तर से अचंभित रह गए। लोग उसके वचन से चकित हो जाते थे, क्योंकि लूक 4:23 के अनुसार उसका वचन अधिकार सहित था। And they were astonished at his doctrine, for his word was with power. शक्ति थी उसके शब्दों में, अथॉरिटी थी। अथॉरिटी का मूल शब्द ऑथर है। अथॉरिटी थी क्योंकि ऑथर वही था, वही वचन था जो देहधारी हुआ और सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, इसलिए अधिकार था उसके शब्दों में। वचन देहधारी हुआ था, वचन का दैहीकरण था वह, इसलिए उसके वचन में शक्ति और अधिकार था। पतरस और अंद्रियास मछली पकड़ रहे थे। यही उनकी दैनिक दिनचर्या थी, यही उनके जीविका उपार्जन का साधन था। इतने में यीशु वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। पता नहीं उनके शब्दों में कैसा अधिकार था, क्योंकि पतरस और अंद्रियास ने अपना जाल छोड़ा, अपनी नाव छोड़ी और बस उसके पीछे चल पड़े। यीशु के वचनों में अधिकार इसलिए भी था क्योंकि इन वचनों के पीछे उसका पूरा व्यक्तित्व था। उसके वचन हवा में नहीं थे, उसके व्यक्तित्व के अविभाज्य अंग थे। उसके व्यक्तित्व की सशक्त सामर्थ्य उसके वचनों के पीछे थी। कितनी बार उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं। पर्वतीय प्रवचन प्रसिद्ध है क्योंकि उसके व्यक्तित्व और ईश्वरत्व का अधिकार उस प्रवचन के पीछे था। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करे वो कचहरी में जाने के योग्य होगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कभी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना धरती की, ना यरूशलेम की। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूं, बुरे का सामना न करना।
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के हर वचन के पीछे उनका शक्तिशाली, सामर्थ्यपूर्ण, सशक्त, दिव्य व्यक्तित्व था। यीशु के वचन अनंत थे। लूक 21:35 में वे कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं, किंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु के वचन सदा ससामयिक, सदा व्यवहारिक थे। जो उन्होंने 2000 वर्ष पूर्व कहा, वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, आज भी व्यवहारिक है। न केवल वह व्यवहारिक है, परंतु संसार में मानव के उद्धार का मात्र वही एक मार्ग है। प्लेटो एक महान दार्शनिक हो गया है, जो प्रभु यीशु मसीह से पूर्व के काल का था। वह दार्शनिकता के उच्चतम शिखर तक पहुंचा, परंतु आज उसके अनेक कथन तर्क की कसौटी पर बड़े हास्यास्पद प्रतीत होते हैं, और पत्नियों के समाजवाद जैसे सिद्धांत नैतिकता की दृष्टि से हेय प्रतीत होते हैं। प्लेटो का दर्शन यह दर्शाता है कि ईश्वरीय प्रकाशन से रहित मानव की बुद्धि की सीमाएं क्या होती हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में ये सीमाएं नहीं, उनके वचन ईश्वरीय उच्चता की चरम सीमा को छूते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं। जो कुछ भी है वो संक्षिप्त है, ठोस है, स्पष्ट है। उनके वचन ऐसे हैं जिनमें अनावश्यक बात कुछ भी नहीं। जब हम तार करते हैं तो अनावश्यक शब्दों को हटा देते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु के वचन थे, टेलीग्राफिक, ठोस, अर्थपूर्ण। पतरस और अंद्रियास से जो मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने मात्र इतना कहा, फॉलो मी। 2 शब्द, हिंदी में 3 शब्द हो गए हैं, मेरे पीछे चलो। और वे अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल दिए। जो तथाकथित धार्मिक लोग मंदिर में लाकर व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को पथरवाह करना चाहते थे, उसने उनसे मात्र इतना कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वह इसे प्रथम पत्थर मारे। और वे सिर झुकाए एक एक करके चल दिए। क्रूस पर टंगे हुए जब उन्हें उनके चरणों के पास बिलखती माता की परवरिश का ध्यान आया, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य की ओर देखकर मात्र इतना कहा, देख तेरी माता। और माता की ओर दृष्टि कर, शिष्य की ओर इंगित कर मात्र इतना कहा, देख तेरा पुत्र। प्रभु यीशु मसीह को सच कह देने में कोई हिचक नहीं थी। अपने पिता परमेश्वर का संदेश देने में वे पूर्णतः निर्भीक थे। सच बोलने में उन्हें स्वयं की सुरक्षा का कोई मोह नहीं था। जब कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, हेरोदेस राजा तुझे मार डालना चाहता है, उसने निर्भयता से जवाब दिया, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, यह संभव नहीं कि कोई नबी यरूशलेम के बाहर मारा जाए। ढोंग और आडंबरों से परिपूर्ण धर्म पुरोहितों से उसने कहा, हे करे तो सांप के बच्चों, तुम चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, किंतु भीतर दुर्गंध से परिपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह के वचन ऐसे थे जैसे कोई मानव नहीं, स्वयं ईश्वर बोल रहा हो। झोले के मारे से उसने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को छोड़ और किसे है। कोढ़ी से उसने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह शुद्ध हो गया। आंधी और तूफान से उसने कहा, स्थिर शांत हो जा, और तूफान थम गया। आंधी और तूफान को कौन आज्ञा दे सकता है। मृतक जवान से उसने कहा, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वह उठकर खड़ा हो गया। 4 दिनों की लाश से उसने कहा, हे लाजर निकल आ, और वह कफन से लिपटा कब्र में से निकल आया। वास्तव में उसके वचन ऐसे थे जैसे स्वयं परमेश्वर बोल रहा हो। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करते हैं? उसने कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या आप कहीं और अपना मार्ग ढूंढ रहे हैं? उसने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्या आप किन्हीं और बातों में जीवन का अर्थ ढूंढ रहे हैं? उसने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या आपने उस पर विश्वास किया? उसने कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं।
क्या आप अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं? उसने कहा था, मेरे पास वह जल है जिसे पियोगे तो कभी प्यासे न होगे। क्या आप अभी भी प्यासे हैं? उसने कहा था, जीवन की रोटी मैं हूं। क्या आप में अभी भी भूख और प्यास है? वह आपको बुलाता है। उसने कहा, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ। आप उसके पास आएं, वहां आपको विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी और अनंत जीवन मिलेगा।